बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन किराम, आज हम इस वीडियो में कुछ भाइयों के सवालात हैं, उनके जवाब दिए गए हैं। आप हजरात इस वीडियो को खूब अच्छे से समाअत करें। एक भाई का सबसे पहला एक सवाल है कि कादियानी के घर खाना कैसा है और ये कादियानी कौन लोग होते हैं। कादियानी उन लोगों को कहा जाता है जो अल्लाह के नबी हज़रत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नहीं मानते और आपके आखिरी नबी होने का इनकार करते हैं और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को वो नबी मानते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, जो कि कुरान करीम से भी साबित है और अहादीस शरीफा से भी साबित है। तो ये कादियानी अल्लाह के नबी को आखिरी पैगंबर नहीं मानते, जो कि ज़िंदीक़ हैं, काफिर हैं, जो इस्लाम से निकल चुके हैं। इनके यहाँ पर इनके साथ में मिलना जुलना, इनके साथ में खंदश पेशानी से पेश आना ये ममनू है। इसलिए इनके यहाँ पर खाना खाने से और इनसे ताल्लुकात रखने से बचना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी के मुनकर हैं। एक सवाल है दूसरे भाई का कि पैर में थोड़ी सी चोट लगी है तो बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं। देखिएगा, अगर पैर में इतनी चोट लगी है कि आप क़याम नहीं कर सकते, यानी खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक भाई का सवाल है कि एक शख्स ने अपनी खाला का दूध पिया, अब खाला के बच्चे और वो रज़ाई भाई बहन हो गए, तो अब जिस बच्चे ने दूध पिया उसके दूसरे भाई बहन भी हैं, तो क्या खाला के बच्चों का निकाह रज़ाई भाई के दूसरे भाई बहनों से हो सकता है कि नहीं। अच्छे से समझ लीजिए, जिसने दूध पिलाया हो, किसी औरत ने किसी बच्चे को दूध पिलाया तो वो उसकी रज़ाई माँ हो गई, और जो बच्चा है उसके जो दूसरे भाई बहन हैं, यानी जिस माँ का उसने दूध पिया है उसके जो बच्चे हैं उसके रज़ाई भाई बहन हो गए। अब ये जो औरत है जिसने इसको दूध पिलाया है, इसकी खाला है, फूफी है, जो भी है, अब इसके जो दूसरे भाई हैं जिसको दूध पिलाया है, इनसे ये खाला जिसने दूध पिलाया है, फूफी जिसने दूध पिलाया है, इसके दूसरे भाई बहनों से निकाह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी कर सकते हैं। अलबत्ता रज़ाई भाई बहन ये आपस में निकाह नहीं कर सकते, इसलिए कि जो रिश्ते नस्ल से हराम हो जाते हैं वही रज़ात से भी हराम हो जाते हैं। एक भाई का सवाल है कि जुमा मुबारक कहना कैसा है। देखिएगा, बरकत के तौर पे कभी कभार किसी ने ऐसे ही जुमा मुबारक के लिए किसी को दुआ दे दी और जुमा मुबारक में बोल दिया तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर कोई आम तौर पर एक जैसा कि आजकल रिवाज बन चुका है फेसबुक और ऐसे ही व्हाट्सएप वगैरह पर लोगों का कि जुमे की मुबारकबाद देना, इस तरह इसको लाजिमन समझना और इसको हर जुमे में इस तरह मुबारकबाद देना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, कभी कभार हो गया तो कोई हर्ज नहीं। एक भाई का सवाल है कि वित्र की नमाज में दुआए कुनूत नहीं पढ़ी तो क्या करें। देखिएगा, वित्र की तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है। अगर आपने दुआए कुनूत नहीं पढ़ी है तो फिर सजदा सहू कर ले, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। वो लिखते हैं कि सजदा सहू भी करना याद नहीं रहा, यानी वित्र की नमाज पढ़ रहे थे और वित्र की तीसरी रकात में जो दुआ कुनूत कहना थी, दुआ कुनूत पढ़ना थी, वो दुआ कुनूत भी नहीं पढ़ी और अखीर में सजदा सहू भी नहीं किया। अब क्या करें। देखिएगा, अगर आपसे कोई वाजिबात में से कोई एक भी वाजिब छूट जाता है, यानी आप पर सजदा सहू नमाज में वाजिब हो जाता है और आपने दोनों तरफ भूले से सलाम फेर दिया और सजदा सहू नहीं किया, तो अगर अभी अपनी जगह बैठे हुए हैं, क़िबले से आपने रुख नहीं मोड़ा और ऐसे ही किसी से बातचीत भी नहीं की, कोई कलाम नहीं किया, यानी ऐसा कोई काम नहीं किया जो नमाज के माने हो, नमाज के खिलाफ हो, जो जिससे नमाज से इंसान बाहर निकल जाता है, ऐसा कोई मानिए सलात काम नहीं किया, तो आप वहीं पर बैठे बैठे 2 सजदे करें और 2 सजदे करने के बाद यानी सजदा सहू कर लें, उसके बाद वापस अत्तहियात वगैरह पढ़ करके सलाम फेर दें, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि आपका कोई वाजिब नमाज में छूट गया था और आपने कोई काम ऐसा नहीं किया जो नमाज के माने, यानी कोई चीज़ खाई नहीं है, पी नहीं है, किसी
से बातचीत नहीं की, किबले से रुख नहीं फेरा, और आप पर सजदा सो वाजिब था और आप भूल गए और आपने दोनों तरफ सलाम फेर दिया, तो इस सूरत में आप जो है भाई बैठे बैठे 2 सजदे कर लें और दोनों सजदे करने के बाद वापस अत्तहियात वगैरह पूरी पढ़ने के बाद फिर दोनों तरफ सलाम फेर दें, आपकी नमाज हो जाएगी। एक भाई का सवाल कि रोजाना हम अपनी इनकम में से रोजाना सदका वगैरह निकालते हैं, ऐसे ही क्या अल्लाह ताला उसमें बरकत करे, तो इस सदक़े को हम कहाँ खर्च कर सकते हैं? देखिए, नफली सदका जिसको चाहे दे सकते हैं, जिसको आप मुस्तहिक समझे कि हाँ ये मुस्तहिक है, जो ज़रूरतमंद है, उसको आप सदका दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। वो लिखते हैं कि क्या आप रिश्तेदारों को सदका दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। और आपको लगता है कि इसके मुस्तहिक है तो उसको आप सदका दें, और रिश्तेदारों को अगर आप सदका देते हैं उसमें आपको 2 अजर मिलते हैं, एक तो उनके साथ में उसने सुलूक करने का अजर मिलता है और दूसरे सदका करने का अजर मिलता है। एक भाई का सवाल है कि सहरा पढ़ना या पढ़वाना कैसा? देखिए, ये सहरा पढ़ना या पढ़वाना ये दुरुस्त नहीं है, ये रस्म रिवाज में शामिल है, इससे अपने आप को हत्तल इम्कान बचाना चाहिए, इससे बचना चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। एक भाई का सवाल है कि दूसरी शादी करना कैसा है? दूसरी शादी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है, शर्त ये है कि आप उनके सही तरीके से हुकूक अदा करें, उनका नान नफ़ा, उनका सुकना, तो उनका आप अगर इस पर कादिर हैं और आप उन पर एतदाल रख सकते हैं, उनके हुकूक कायम कर सकते हैं, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। और 4 के इस्लाम में शादी करने की इजाज़त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक भाई सवाल करते हैं कि मैं जमात की नमाज में पहली सफ़ मुकम्मल हो गई, एक शख्स पीछे से आया और वो अकेला पीछे सफ़ में खड़ा होकर के नमाज पढ़ता है, तो क्या इसका नमाज पढ़ना दुरुस्त है और क्या इस तरीके से नमाज हो जाएगी? देखिए, अफजल और बेहतर तरीका ये है कि जब पहली सफ़ मुकम्मल हो जाए और कोई शख्स नमाज में पीछे से आए, अब देखे कि अगर उसके साथ में कोई दूसरा आदमी नहीं है, तो बेहतर ये है कि इमाम साहब के रुकू में जाने तक का इंतजार करें कि कोई शख्स आ जाए, उसके साथ में मिलकर के नमाज पढ़ ले। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आगे वाली सफ़ में से एक शख्स को पीछे खींच ले और अपने साथ ला करके मिला ले और फिर नमाज शुरू करे दूसरी सफ़ में। लेकिन जिस आदमी को आगे से पीछे ला रहे हो वो ऐसे शख्स को जो इस मसले को जानता भी हो, ऐसा ना हो वो अपनी नमाज फासिद कर दे और आप उसको पीछे खींच के ला रहे हो। अगर ऐसी सूरत है कि आप ये समझते हैं कि आगे सफ़ में जो भी खड़े हैं ये इस मसले को नहीं जानते हैं, तो फिर आपको नहीं खींचना चाहिए। पिछली वाली सफ़ में अकेले खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, उससे नमाज हो जाती है, नमाज में कोई कबाहत नहीं आती है। अलबत्ता ऐसा आम तौर पर नहीं करना चाहिए, दूसरे आदमी को आगे सफ़ में से खींच लेना चाहिए अगर उसको मसले का मालूम है। और अगर कोई शख्स ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको खींचूँ नमाज फासिद कर देगा, फिर अकेले नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई कबाहत नहीं आएगी, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ऐसे ही एक भाई का सवाल है मोबाइल में कुरान करीम पढ़ना कैसा है? मोबाइल में कुरान करीम पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता जो मुसहफ़ कुरान करीम है उसमें पढ़ना ज़्यादा अफजल है, इसलिए कि कुरान करीम का उठाना सवाब, देखना सवाब। अगर कोई मजबूरी है, आप सफ़र वगैरह में कुरान करीम मोबाइल में पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। एक भाई का सवाल है कि गुस्ल करते हुए गाना सुना तो क्या गुस्ल हो जाएगा? जी हाँ, गुस्ल करते हुए कोई शख्स अगर गाना सुन रहा है गुस्ल तो हो जाएगा, गुस्ल में कोई हर्ज नहीं आएगा। लेकिन गुस्ल करते हुए गाना सुनना ये दुरुस्त नहीं, इसलिए कि मौसीकी सुनने के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे दिल के अंदर निफाक पैदा होता है, इसलिए इसको गुस्ल करते हुए नहीं बल्कि आम तौर पर भी नहीं सुनना चाहिए। एक भाई का सवाल है कि शायरी करना कैसा है? कुरान करीम में फरमाया वश्शुअरा यत्तबिउहुल गावून। देखिए, अगर शायरी में बेहुदा और फहश कलाम ना हो बल्कि उससे कोई मैसेज देना मकसूद हो, कोई लोगों को सही बात बताना मकसूद हो, तो शायरी करने में कोई हर्ज नहीं, शायरी की जा सकती है, लेकिन उसमें फहश कलाम ना हो। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत हस्सान इब्न साबित शायरी करते थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी हज़रत हस्सान इब्न साबित को फरमाया कि जो लोग हमारी शान में गुस्ताखी करते हैं और हिजो करते हैं, हस्सान इब्न साबित तुम भी इनका शेर के ज़रिए से जवाब दीजिए। और हज़रत हस्सान इब्न साबित अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से उनको कुफ्फार की हिजो किया करते थे। एक भाई का सवाल है कि सुन्नत मुअक्कदा जो नमाज होती हैं या गैर मुअक्कदा जो सुन्नतें होती हैं,
अगर हम उनमें तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद की नियत कर लें तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है और क्या इसका हमें सवाब मिलेगा? देखिए, अगर आपके पास वक्त नहीं है, सिर्फ सुन्नतों का वक्त है, तो तहियतुल वज़ू, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, उनमें तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद की नियत की जा सकती है, आपको अजर मिलेगा। लेकिन अफजल यही है कि तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद की जो नवाफिल हैं वो अलग से पढ़ लें, ये ज़्यादा अफजल है। ये कुछ सवालात थे हमारे भाइयों के जो रोज़मर्रा सवालात करते रहते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा सवाल है तो हमारा व्हाट्सएप एक ग्रुप भी है, आपके मसाइल और उनका हल, और हमारा नीचे इंशाल्लाह आपको नंबर दे देंगे। आपको कोई सवाल है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपसे बस इतनी गुजारिश है, आप लोग इनको गौर सुने और दूसरों तक हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तरीके से दीन की समझ बूझ अता फरमाए।